नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल खाजूवाला की कॉकटेल में। तो दोस्तों आज आपको बताएंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के कक्षा 10वीं की विद्यार्थी की इंग्लिश की ऐसी कॉपी जिसमें उसे 100 में से 100 नंबर मिले हैं। दोस्तों जिस भी टीचर ने इस विद्यार्थी की कॉपी चेक की है उसने इसे 100 में से 100 नंबर दिए हैं। दोस्तों अब आपको बताऊंगा कि आपको ये 100 में से 100 नंबर कैसे लेने हैं। देखो दोस्तों आपको सब कुछ आता होगा इंग्लिश के 10वीं कक्षा में, लेकिन आपका जो भी टीचर कॉपी चेक करता है वो 80 से ज़्यादा नंबर नहीं देता है। क्या कारण है कि आपके 20 नंबर कहाँ जाते हैं? आपको सब कुछ आते हुए भी 20 नंबर कहाँ जाते हैं दोस्तों? तो वो 20 नंबर होते हैं वो लिखने के तरीके और हैंड राइटिंग पर होते हैं। आप इसे नकार देते हो दोस्तों, लेकिन आपको बताऊंगा कि इस विद्यार्थी ने ये 20 नंबर कैसे पाए और 100 में से 100 नंबर देने को मजबूर हुए टीचर यहाँ पे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देख सकते हैं आप इसकी कॉपी। ये विद्यार्थी है, उसका माध्यम है वो अंग्रेजी है, इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है ये, और विषय इसका इंग्लिश का है दोस्तों। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 10वीं की इंग्लिश की कॉपी है जिसमें विद्यार्थी को 100 में से 100 नंबर मिले हैं। देखते हैं कि इस विद्यार्थी ने ऐसा क्या लिखा कि उसे 100 में से 100 नंबर दिए गए। दोस्तों तो देख सकते हैं, चलते हैं इसने पहला प्रश्न किस प्रकार से किया। तो देख सकते हैं दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न। दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न। देखो पहले प्रश्न से पहले इसने लिखा है सेक्शन ए, यानी क्या कि इसने खंड ए, खंड बी, खंड सी, खंड डी अलग अलग किए हैं। दोस्तों आप क्या करते हो, पहला प्रश्न किया, फिर अगला आपको दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, चौथा भी नहीं आता, पांचवा भी नहीं आता, छठा आता है तो छठा स्टार्ट कर देते हो। लेकिन ऐसा इसने नहीं किया दोस्तों, इसने पहले के बाद में दूसरा किया, दूसरे के बाद में तीसरा किया, और खंड खंड एक साथ, एक खंड को एक साथ में किया दोस्तों। यानी कि सेक्शन ए के सभी प्रश्न एक साथ किए हैं इसने, सेक्शन बी के प्रश्न एक साथ किए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं सामान्य निर्देश पढ़ते हो तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक खंड के प्रश्नों को साथ में करें। दोस्तों उसने उसी हिसाब से किया है। देख सकते हैं इसने सेक्शन ए लिखा है सबसे पहले। आप क्या करते हो, सेक्शन लिखते नहीं हो, सीधा पहला प्रश्न से स्टार्ट कर देते हो। वो आपका तरीका गलत है। इसमें से आपकी मास्टर जो होता है, टीचर जो होता है, वो आपके नंबर काटता है दोस्तों। आपकी सीधी सी बात है, वो नंबर काटेगा। आपने यदि सिस्टमेटिक से नहीं लिखा, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखा तो आपके नंबर काटेगा दोस्तों। डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों आपकी दूसरी गलती क्या होती है कि आप देखो ये अब एक नंबर का प्रश्न है, ठीक है, एक नंबर का प्रश्न है और इसने एक दो लाइनों में इस उत्तर को समझा दिया है दोस्तों। क्यों समझाया? अब आप क्या करते हो, एक नंबर का प्रश्न है वहां पे आप 8-9 लाइनें भर के आ जाते हो, कोई मतलब नहीं निकलता दोस्तों। एक नंबर के प्रश्न के पीछे आप 8-9 लाइनें नहीं भर सकते दोस्तों, क्योंकि एक नंबर का प्रश्न है। 8-9 लाइनें क्यों भर रहे हो आप? आपको जरूरत कितनी है? आप 1-2 लाइन भर लीजिए। तो फिर वो आपकी स्टोरी देख, कहानी सुन के आपकी कहानी देखकर वो कॉपी भी नहीं चेक करता है और आपको आधे अधूरे नंबर देता है। इसलिए जितने नंबर का प्रश्न है उतने नंबर की लाइनें करनी चाहिए दोस्तों आपको। यानी कि देख सकते हैं दूसरा प्रश्न भी एक नंबर का है तो उसने 1-2 लाइनें की है, ज़्यादा उसने कहानी नहीं लिखी है। आगे तीसरा प्रश्न है तो उसने 2-3 लाइनें लिखी है। और देखो सीरीज वाइज, क्रम वाइज यहाँ पे उसने 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से प्रश्न किए हैं दोस्तों। ये एक प्रकार का पैसेज है, पैसेज के उसने उत्तर किए हैं दोस्तों। 7वां है यहाँ पे। फिर 8वां प्रश्न, देखो एक एक नंबर के प्रश्न है तो उन्होंने 1-1, 2-2 लाइनें लिखी है दोस्तों उसने। यहाँ पे सेक्शन एक के प्रश्नों को एक साथ किया दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद में 10। उसके बाद में इसने सेक्शन सी स्टार्ट किया है। इसे बी नहीं आता था लेकिन इसने सी स्टार्ट कर दिया सीधा, ठीक है दोस्तों। तो फिर इसने क्या किया, 14वां प्रश्न स्टार्ट किया। सेक्शन सी का पहला प्रश्न था वो 14वां प्रश्न था, उसमें ये आधे आधे नंबर के थे तो उसने एक एक लाइन, आधी आधी लाइन भरी है दोस्तों। देख सकते हैं कोई कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में उसने 15वां प्रश्न स्टार्ट किया। उसके बाद में इसने 16वां किया दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे एक एक नंबर के प्रश्न है, आधे आधे नंबर के, तो उसने आधी आधी लाइन भरी है दोस्तों। उसके बाद में 17वां प्रश्न है, वो भी उसने एक एक लाइन भरी है दोस्तों। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास में लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट वगैरह आएंगी तब आप उसमें भरना था ना, तो ऐसे में, स्टोरी में जब आप उसमें भर लेना, 10-10 लाइन के आएंगे, तब आप भरते नहीं हो, तब आप 3-3 लाइनें भर देते हो, बस हो गया काम। तो आपको नंबर कैसे देगा? जिस एक नंबर का प्रश्न है तो उसमें 1 या 2 लाइनें भरिए, 3 नंबर का प्रश्न है तो हाईएस्ट 5 लाइनें भरिए, और 7 नंबर का प्रश्न है तो उसमें 15 लाइनें भरिए। तो ये होना चाहिए दोस्तों आपके। इसमें भी यही किया है, तभी इसके 100 में से 100 नंबर आए हैं उसने। उसके बाद में सेक्शन डी स्टार्ट किया है। सेक्शन डी में 19वां प्रश्न है, पहला प्रश्न है, एक एक नंबर के प्रश्न है, 2-2, 3-3 लाइनें भर दी आराम से इसने। जितना उत्तर है उतना ही भरा है।
ज़्यादा यहाँ पे कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर से कह दूँ दोस्तों, ज़्यादा कहानी के लिखने के चक्कर में आप सोचते हो ज़्यादा कहानी लिखूंगा इसका मतलब मुझे ज़्यादा आता है और मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, लेकिन नहीं दोस्तों। मास्टर है उससे तो ज़्यादा नहीं आता है ना, आपको मास्टर से तो कम ही आता है। वो सब जानता है कि आपको कितना आता है और कितना लिखना ज़रूरी है। तो दोस्तों मास्टर के पास में इतना समय कहाँ है कि वो आपकी एक एक कॉपी को एक एक जांच करे अच्छी तरीके से। उसके पास में हज़ारों कॉपियाँ हैं, वो आपकी एक कॉपी जानने में लिए सिर्फ 5 मिनट लेगा। 5 मिनट में आप सोच सकते हो किस प्रकार से जान सकता है। वो ऊपर ऊपर की हेडलाइन देखेगा दोस्तों, 20वां प्रश्न किया है, 1 नंबर का प्रश्न है, 2-3 लाइनें भरी है दोस्तों इसने। और आपको बता दूं दोस्तों, जैसे एक जंगल में एक राजा रहता था, तो राजा के नीचे आपको अंडरलाइन करनी जरूरी है दोस्तों। जो लाइन महत्वपूर्ण है उसके नीचे अंडरलाइन जरूर किया करो दोस्तों। अंडरलाइन करने से क्या होता है कि जब मास्टर कॉपी चेक करता है तो सीधा का सीधा क्या करेगा, वो उस लाइन को पकड़ेगा और आपको पूरा का पूरा 1 नंबर दे देगा दोस्तों। तो इसलिए अंडरलाइन जरूर किया करो दोस्तों। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो आप जाइए डाउटनट के एप्लीकेशन पर, वहां जाकर अपना क्वेश्चन भेजिए, तुरंत ही उसका आंसर आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो दोस्तों डाउटनट की ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर अभी डाउनलोड कीजिए। और अब आप यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए राकेश यादव और RS अग्रवाल बुक्स के कंप्लीट कोर्स वीडियो हिंदी में देख सकते हो। उसी प्रकार से 21वां प्रश्न, ये आपके 3-3 नंबर के प्रश्न है, तो उसने यहाँ पे 8-9 लाइनें भरी है दोस्तों, देख सकते हैं। यहाँ पे उसने थोड़ी बहुत कहानी लिखी है, क्यों? क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है ये। उसी प्रकार से 22वां प्रश्न है, उसने 3 नंबर का प्रश्न है। उसी प्रकार से यहाँ पे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे एक्सप्लेन अच्छी तरीके से किया है, लाइन छोड़ छोड़ के किया है, तो उसको यहाँ पे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे उसने 10-15 लाइनें भरी हैं, 5 नंबर पक्के मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे इसको। 24वां प्रश्न 2-3 लाइनें का है, 2-3 नंबर यहाँ मिल जाएंगे इसको, देख सकते हैं दोस्तों। अब ये भोली वाला प्रश्न आया हुआ है, भोली वाला प्रश्न लगभग 3-4 नंबर का है, तो उसने यहाँ पे 10-15 लाइनें जरूर भरी है दोस्तों, 10-15 लाइनें तो भरी है। आगे है 26वां प्रश्न, जिसमें उसने 2 नंबर का प्रश्न था, तो उसने यहाँ पे 6-7 लाइनें भर दी है दोस्तों। उसने कोई स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है, जितने नंबर का प्रश्न है उतनी लाइनें लिख के आओ, उसके हिसाब से लिख के आओ। बाकायदा आपको दिया होगा कि भाई इतने वर्ड्स लिखने हैं, है ना। उसके बाद में 27वां प्रश्न है, 28वां प्रश्न है, देख सकते हो। इस प्रकार से यदि आप कॉपी लिखते हो तो आपको 100/100 नंबर पक्के मिलने वाले हैं। यहाँ पे उसने सेक्शन C स्टार्ट किया है, उसका पहला प्रश्न 11वां है जो कि लेटर है। देखो लेटर हमेशा बाएं में लिखा जाता है, उसने बाएं में लिखा है। देखो सिस्टमेटिक, कितनी राइटिंग साफ है, हैंड राइटिंग का कितना ध्यान रखा है, खुले खुले लिखे हैं, लाइन छोड़ छोड़ के लिखा है। और देखो यहाँ पे हॉस्टल फी के नीचे अंडरलाइन, RS 5000 के नीचे अंडरलाइन, हाउ वी हेल्प ब्लाइंड मैन क्रॉस द देखो ये रोड, तो उसने अंडरलाइन किया है। ये एक प्रकार का ऐसे है, देख सकते हैं। PTO ये लिखा है कि यहाँ पे एक मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है, PTO भी लिखा है। आगे देख सकते हैं दोस्तों आप rklet.in पर विजिट करके राजस्थान 10वीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड की कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी विजिट कीजिए rklet.in को। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, देखो यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, तो उसने कहानी लिखने की कोशिश की है, तो उसको 5 में से 5 मिलेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर अंडरलाइन भी की है, देख सकते हैं। यहाँ पे एंड लिखा है कि मेरे जो उत्तर लिखे हुए हैं वो एंड हो चुके हैं। तो दोस्तों उसने हैंड राइटिंग का ख्याल रखा है और इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं उनको भी अच्छी तरीके से अंडरलाइन किया है। और कहानी की जगह कहानी, और जो छोटी बात थी उसकी छोटी बात भी कही है। नंबर के हिसाब से उसने अपनी तैयारी की है और वहाँ वो लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। पूरी की कॉपी है, पूरी की पूरी कॉपी मिल जाएगी आपको दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप लिखोगे, यदि आपको पूरा नहीं भी आता है तो आप कहानी मत लिखिए, जितना आता है उतना लिख दीजिए, आपके 100 में से 100 नंबर पक्के पक्के बनेंगे दोस्तों। तो ये तो वीडियो आपको बताना था कि आपका एग्जाम तो बहुत पास है दोस्तों, इसलिए आपको बताना था कि आप इस प्रकार से यदि लिखेंगे इंग्लिश के पेपर में तो आप जरूर पास होंगे। पास ही नहीं, 100 में से 100 नंबर भी ला पाएंगे यदि आपने इस प्रकार से लिखा तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों राजस्थान 2020 बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं के सभी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर और उसी के साथ में सभी विषयों के टॉपर के बोर्ड कॉपीज आपको rjstudymasala.in में मिल जाएगी। तो अभी विजिट कीजिए rjstudymasala.in पर।